दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम इस नए वीडियो में मध्य प्रदेश के एक लौते हिल स्टेशन पंचमढ़ी का टूर प्लान बताएंगे 2 दिन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पंचमढ़ी पहुंच सकते हैं और आपको होटल कहां पे लेना है और होटल में आपका कितना खर्चा होने वाला है और खाने में आपका कितना खर्चा होने वाला है और बाइक या फिर जिप्सी रेंट करते हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा होने वाला है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक एक प्लेसेस को विजिट करके बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी प्लेसेस है यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पंचमढ़ी की जर्नी को। देश में कहीं से भी पंचमढ़ी पहुंचने के लिए आप पिपरिया रेलवे स्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ से 54 किलोमीटर का रास्ता आपको बाय रोड ही कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन से ही 1500 रुपये में प्राइवेट टैक्सी के साथ साथ 120 to 200 रुपीज़ में शेयरिंग टैक्सी के साथ साथ बसेस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का, जिसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। और बाय रोड आने के लिए भोपाल और नागपुर से लगभग 200 किलोमीटर और इंदौर से 380 किलोमीटर का ड्राइव करके आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ओवरऑल रोड कंडीशन आपको यहाँ पर अच्छी ही मिलेगी। अपने इस ट्रिप में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं या पूरी फैमिली है तो पंचमढ़ी में सभी फ्री एंट्री पॉइंट घूमने के लिए आप प्राइवेट जिप्सी भी बुक कर सकते हैं, जो आपको बाइसन लोन से इजीली मिल जाएगी। और इसके चार्जेस 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये के बीच में सीज़न टू सीज़न वेरी करते हैं। और अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसके प्राइजेस 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं। गाइज आपको अरविंद मार्ग पर बाइक रेंटेड शॉप्स मिल जाएगी और यहाँ पर 500 रुपये में आपको एक्टिवा और 800 रुपये में बाइक यहाँ पर रेंट पर मिल जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं होटल रूम की। और फिर अब मैं अपने होटल रूम में आ चुका हूँ। दोस्तों पंचमढ़ी में आपको लग्जरी से लेकर नॉर्मल होटल तक सब मिल जाएंगे। अब गाइज मैं आपको होटल दिखाता हूँ। इस प्राइस रेंज में डिसेंट रूम है, टीवी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, शीशा लगा हुआ है। और वॉशरूम की अगर गाइज बात करूँ तो ये वॉशरूम साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन है। रूम थोड़ा सा छोटा जरूर है, लेकिन अगर आप 2 लोग हैं और अपनी बजट ट्रिप करना चाहते हैं तो ये रूम आपके लिए परफेक्ट है। इस रूम के लिए मैंने पे करे हैं 1200 रुपये। दोस्तों सीजन टू सीजन यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोस्तों पंचमढ़ी में घूमने आने का बेस्ट टाइम मानसून का रहता है। उस समय आपको हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी। और अगर आपको मानसून में कहीं जाना पसंद नहीं है तो आप विंटर में भी जा सकते हैं। उस समय भी यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। बाकी बस आप मानसून में नाग पंचमी के मेले पर आना अवॉइड कर दें, क्योंकि उस समय पंचमढ़ी में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है और रेट भी हर चीज़ के हाई हो जाते हैं। तो वो 15 से 20 दिन का जो मेले वाला टाइम है तो वो प्लीज़ आप अवॉइड कर देना, वरना थोड़ा ट्रिप का मज़ा बिगड़ जाएगा। पंचमढ़ी में आप होटल में चेकिंग करने के बाद आप पहुंच जाइए गुप्त महादेव और बड़ा महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि सिटी सेंटर से सिर्फ 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो डे 1 में मैंने सारे 3 पॉइंट को घूमने का डिसाइड किया है और ये सारे के सारे पॉइंट एक सीक्वेंस में पड़ते हैं, तो आप भी डे 1 में ये सब कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से और ठीक इसी पॉइंट से चौरागढ़ महादेव की ट्रैकिंग भी स्टार्ट होती है। जो ट्रैक डिस्टेंस है वो 3.4 किलोमीटर की है और 3 से 4 घंटे का टाइम ऊपर जाकर वापस आने में लगता है। बहुत अमेजिंग ट्रैक होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इस ट्रैक पर एक बार जाना तो बनता है। दोस्तों जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया था, इसलिए इस बार मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ। गुप्त महादेव मंदिर का फर्स्ट लुक वो गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। गुफा के अंदर जाकर दर्शन करने का। अंदर जाने के नियम ये है कि एक बार में सिर्फ 8 लोग ही अंदर जा सकते हैं। जब तक वो 8 के 8 वापस नहीं आ जाते तब तक बाकी के लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि जगह बहुत ही कम है। वहाँ पर महादेव जी का शिवलिंग है और सारी चट्टानों से पानी रिसता रहता है। और अब गुप्त महादेव मंदिर के बाद मैं जा रहा हूँ बड़ा महादेव मंदिर, जो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। गाइज ये है बड़ा महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। गाइज ये है बड़ा महादेव जी की गुफा और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ आने के बाद। अंदर चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए।
तो गाइज आप सबने कभी ना कभी भस्मासुर वाली स्टोरी तो जरूर सुनी होगी और इस बड़े महादेव मंदिर का उस स्टोरी से सीधा रिलेशन है। भस्मासुर को वरदान था कि वो अपना हाथ जिसके ऊपर रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उसने शिवजी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश करी और शिवजी बचते हुए इस गुफा में आके बैठे थे। और जो कुंड आप ये देख रहे हैं, इसी कुंड में उसको विष्णु भगवान ने भस्म कर दिया था। फिर आप दर्शन करके रिटर्न आप बड़ा महादेव मंदिर से प्रिय दर्शनी कुंड की तरफ वापस आएंगे। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ प्रिय दर्शनी व्यू पॉइंट और साथ ही साथ यहाँ पर इको पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। दोनों चीज़ें एक ही साथ है, थोड़ा बहुत फर्क है। गाइज ये है प्रिय दर्शनी व्यू पॉइंट। यहाँ पर ब्यूटीफुल बहुत अमेजिंग वैली व्यू है और सुंदर नज़ारा एकदम। तो गाइज ये है कुछ नज़ारे प्रिय दर्शनी व्यू पॉइंट के और ठीक इसके बगल में है इको पॉइंट। चलते हैं, दोनों प्लेसेस बिल्कुल कनेक्टेड है, अगल बगल कह लीजिए। एंड लोग कोशिश कर रहे हैं, एक बार आप भी कोशिश करके देख लेना। यहाँ इको रिटर्न जरूर होगी गाइस, कोशिश जरूर करिएगा, वर्क करेगा। तो अब मैं आ चुका हूँ पांडव केव्स पे और ये उसका पार्किंग एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी है। तो गाइज ये है पांडव केव्स। यहाँ बहुत बड़ी सी चट्टान है और उसमें बीच बीच में चट्टान को काट काट कर गुफा बनाई हुई है। कुछ गुफा यहाँ बनी हुई है, कुछ टॉप पर बनी हुई है। गाइस ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं को भगवत नाम के बुद्धिस्ट मोंक ने 4th से 5th सेंचुरी के बीच में बनाया था और इन्हीं गुफाओं में महाभारत काल में 5 पांडवों ने कुछ समय बिताया था। इन 5 गुफाओं के नाम पर ही पंचमणि शहर का नाम लिया गया है। पांडव गुफा से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करके। तो गाइज मैं आ गया हूँ अभी हांडी खो। पांडव गुफा इससे बहुत ही करीब है और गुप्त महादेव और बड़ा महादेव वाले रोड के ऊपर ही आपको पड़ेगी हांडी खो। तो गाइज आप ये सेब देख रहे हैं, इसलिए इसको हांडी खो कहा जाता है क्योंकि जो इसका शेप है वो हांडी की तरह है और इसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी पंचमणि में जाना जाता है। गाइज इन सब प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में आपको शाम हो जाएगी, इसके बाद आप चले जाना अपने होटल में। तो गाइज आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पंचमणि एक हिल स्टेशन और आर्मी कंटोनमेंट एरिया है और आर्मी कंटोनमेंट एरिया होने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व भी है और कभी भी आपको यहाँ वाइल्ड लाइफ एनिमल देखने को मिल सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे सारी फैमिली जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर आते ज़रूर हैं क्योंकि यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, चाहे आप वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो। 70 रुपीज़ से लेकर 250 रुपये तक की थाली मैंने यहाँ पर देखी है। आप चाहें तो यहाँ पर चौपाटी में भी खाना खा सकते हैं, कुछ अगर जंक फूड खाना है तो आप चौपाटी में आकर खा सकते हैं। तो गाइज ऐसे आपका डे 1 खत्म होता है। सो गाइज आपको डे 2 की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करनी है। सुबह 7 बजे तक आप रेडी हो जाइए और आज हम कुछ फ्री पॉइंट के साथ साथ कुछ पेड एंट्री पॉइंट भी कवर करेंगे, जिसकी एंट्री टिकट हमको एमपी टूरिज्म के ऑफिस बाइसन लोन से कलेक्ट करनी होगी। अब क्योंकि बाइसन लोन सुबह 9 बजे ओपन होता है तो आप सुबह पहुंच जाइए जटाशंकर गुफा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है जटाशंकर मंदिर का और यहाँ पर एक ऑफिशियल पार्किंग भी है। मंदिर के बाहर ही आपको काफ़ी सारे प्रसाद के स्टॉल भी दिख जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ पर चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। एंट्री चेक पॉइंट के अंदर जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। वॉक करके जाना चाहें तो वॉक करके जा सकते हैं और अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो 2 व्हीलर अंदर लेकर जा सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं जटाशंकर मंदिर के लिए। तो सबसे पहले आपको एक टेम्पल दिखेगा, उसके बाद आपको एक नीचे खाई की तरफ जाना रहेगा, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। गाइस पंचमणि के अंदर जितनी भी चट्टानें हैं उनमें बहुत सारे गड्ढे दिखेंगे क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक से है और वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पूरी तरीके से और फिर उनसे साल भर पानी रिसता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आजू बाजू के पत्थर, चट्टान और पहाड़ों पर आपको डिफरेंट शेप के फॉर्मेशंस देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस देखिए वो एक मंकी शेप का पत्थर है, वहाँ पर टाइगर का फेस भी बना हुआ है। यहाँ पर कम से कम 30 से 40 सीढ़ी ऊपर ही एक जगह बनी हुई है, वहाँ पर आपको शूज़ वगैरह उतारने होते हैं, उसके बाद आपको नीचे आना है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं जटाशंकर मंदिर की गुफा में और ये जो गुफा दिख रही है इस गुफा में हमको जाना रहेगा। मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ और गुफा में आप जैसे ही एंटर करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे तो ऊपर जो चट्टान का शेप है वो पूरा सांप का फन बना हुआ है और ये सब नेचुरली बना हुआ है। जो सामने आपको मगर दिख रहा है वो भी नेचुरली फॉर्म है। सो गाइज जटाशंकर महादेव मंदिर में दर्शन अच्छे से कर लेना। गाइज अगर आपको केविंग एक्सपीरियंस करना है और भगवान जी के दर्शन भी करना है
तो आप जटाशंकर जरूर आइए, अंदर गुफा तक जरूर आइएगा, बहुत मजेदार जगह है। सो गाइज, आज दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई। जटाशंकर आने के बाद अभी 8:30 बज चुके हैं और अब मैं सीधे जा रहा हूँ बाइसन लॉन्ज। जितने भी पेड पॉइंट है उनकी सेपरेट पर्ची में कटवा लूंगा। जो 2 लोकेशन है वो पेड है, मैं उनकी पर्ची कटवाऊंगा, वो होगी बी फॉल और दूसरी पर्ची होगी रिजगर के लिए। तो चलिए बाइसन लॉन्ज, जहां से आप जिप्सी वगैरह की बुकिंग करा सकते हैं। बाकी की अपडेट मैं आपको वहीं पहुंचकर देता हूं। सुबह 9 बजे ये काउंटर ओपन होता है और यहाँ से ही आप पेड पर्ची ले सकते हैं। जिप्सी वगैरह में अगर आपको ट्रेवल करना है, पंचमढ़ी के अंदर सारे के सारे पेड पॉइंट को कवर कर देते हैं। तो गाइज, मैंने पैदल पर्ची ले ली है बी फॉल जाने के लिए। इसकी टिकट है 15 रुपए की। जो चेक पॉइंट होगा वहां पर आपको अपना व्हीकल पार्क करना होगा। जिप्सी को अंदर तक जाने देते हैं, आगे पार्किंग तक, और अगर पर्सनल व्हीकल है तो चेक पोस्ट पर पार्क करना पड़ेगा और फिर वहां से 2.5 किलोमीटर का वॉक करके जाना होगा। और अगर आपको जिप्सी पूरी बुक करनी है तो उसका चार्ज आपको ओवरऑल 3200 रुपए पे करना पड़ेगा 6 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के लिए। और 3200 रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि 2200 रुपए आपका लगेगा जिप्सी का चार्ज और 1000 रुपए रहेगा आपका गाइड का, जो कि मैंडेटरी रहेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। वो आपके साथ ही रहेगा उसी जिप्सी में। और अगर आपको सेविंग करनी है और आप 6 लोग नहीं हैं तो 2 या 3 लोग हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 लोग ही ट्रेवल करते हैं। उनसे बात करके अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। प्राइस जो भी रहेगा उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो गाइज, बी फॉल के मैं चेक पॉइंट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर क्लियर लिखा हुआ है कि इस चेक पॉइंट के आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेकर नहीं जा सकता सिवाय जिप्सी के। और ओपन होने की टाइमिंग है सुबह 9 बजे और शाम को 3:30 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है। पैदल पर्ची मैंने ली है, 2.5 किलोमीटर का वॉक रहेगा यहाँ चेक पॉइंट से। इसमें टाइम जरूर लगेगा और आपकी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। अगर टाइम और एनर्जी आपके पास है तो ही ये काम करिएगा, क्योंकि जाते वक्त तो आपको बहुत मजा आएगा पर उधर से चढ़ते वक्त आपको काफ़ी मुश्किल होगा। अब नीचे पार्किंग पे 2.5 किलोमीटर की एक छोटी सी हाइकिंग करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं बी फॉल के पार्किंग एरिया में और यहीं पर आपको फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे। अभी नीचे चलते हैं सीधे और थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतरकर एक फ्लैट एरिया आएगा और फिर 365 सीढ़ियाँ नीचे जाने के बाद मिलेगा मेन वाटरफॉल। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा है। एक छोटी सी ब्रिज है, यहाँ पर लोग खूब फोटोज खिंचवाना पसंद करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आप भी फोटोज क्लिक करा सकते हैं। बहुत मजा आएगा आपको यहाँ आके। इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो यहाँ पे आना बनता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लोकेशन है पंचमढ़ी के अंदर। 365 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको भी नजर आएगा अमेजिंग वाटरफॉल। काफी अच्छा क्राउड भी है यहाँ पे। तो गाइस, फाइनली मैं बी फॉल के नीचे खड़ा हूँ। तो गाइस, धूपगढ़ की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको रास्ते में सतपुड़ा एडवेंचर क्लब दिखेगा। आप चाहो तो काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है यहाँ पे। उनमें से कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे कि पैरासेलिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है। जिप लाइन के जो चार्जेस है 1500 रुपए हैं। एटीवी बाइक भी मुझे दिख रही है। आपको ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ फैमिली है और ज़्यादा ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते तो इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, सतपुड़ा एडवेंचर क्लब एरिया के बाद मैं आ गया हूँ रिजघर। यहाँ के लिए भी आपको सेपरेट पर्ची कटवानी रहेगी बाइसन लॉन्ज से। 30 रुपये उसका भी चार्जेस रहेगा। तो ये भी उन पॉइंटों में से एक है जो आपको जिप्सी से घुमाते हैं। अगर छोटी मोटी ट्रैक करना चाहते हैं, आप आधा 1 किलोमीटर का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप रिजघर आ सकते हैं। जो ये चट्टान है, इन चट्टानों के नीचे अभी मैं जाऊंगा और वहां है वो रिजघर की मशहूर गुफाएं। गुफाओं का एग्जिट भी है उस तरफ। लाजवाब एक्सपीरियंस है और ये पूरा आउल फेस सा बना हुआ है। उल्लू के चेहरे जैसा ये वाला एरिया दिख रहा है। 2 आंखें, नाक और ये उसकी चोंच। दोस्तों, मैक्सिमम लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस लोकेशन पर जरूर आइए। बहुत अच्छा केविंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका। तो गाइज, अब हम नेक्स्ट में राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और अभी लगभग 5 बज चुके हैं। आपको आना चाहिए 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। धीरे धीरे करके सारी जिप्सियाँ आ रही है। सनसेट एंजॉय करने के बाद अंदर चलते हैं। अंदर बहुत बड़ा सा पार्क है और वहीं पर मेन सनसेट पॉइंट है। गाइस, देखिए कितने सारे लोग सनसेट देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी भी थोड़ा बहुत दिन बचा हुआ है। शाम के अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। देखिए कितना शानदार व्यू है यहाँ का।
तो आइए अब बात करते हैं बजट प्लान की। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस ट्रिप में आप 2 लोग 2 दिन के लिए तो आएंगे ही, और रेंटेड स्कूटी वाला ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो आपकी ट्रिप का पर पर्सन कॉस्ट कुछ इस हिसाब से रहेगा, और अगर आप दोनों दिन जिप्सी से घूमते हो तो उसकी कॉस्टिंग कुछ इस हिसाब से रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।